उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से तबाही की तस्वीरें भी सामने आई हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भीषण लैंडस्लाइड ने लोगों को डरा दिया है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी का जलस्तर रौद्र रूप धारण कर चुका है और अखनूर में सैलाबी संकट के बीच फंसे 3 लोगों की जान बड़ी मुश्किल से बचाई जा सकी है। देहरादून में तमसा नदी का जलस्तर विकराल बना हुआ है। पहाड़ों से पानी तेजी के साथ टपकेश्वर महादेव मंदिर और आसपास के इलाकों में तबाही मचाता हुआ नजर आ रहा है। अब अलग अलग राज्य में बाढ़ से हालात काफी खराब बने हुए हैं। यूपी और बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। काशी, प्रयागराज, कानपुर, पटना में प्रशासन लोगों को अलर्ट रहने के लिए कह रहा है। नदी किनारे के इलाके से बचने की अपील की जा रही है। जलस्तर तेजी से बढ़ने की वजह से घाट, मंदिर डूब रहे हैं। 25 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। मध्य प्रदेश में नदियां उफान पर हैं। खासकर नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से जबलपुर और आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पानी भरने के चलते पूरा इलाका टापू पे तब्दील हो चुका है। अब राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी अगले 3 दिन तक तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये मंडी की तस्वीर है, जहां पर एक खौफनाक मंजर देखने को मिला है। लगातार बारिश होने की वजह से इस इलाके में भूस्खलन हुआ है। अब तस्वीर हिमाचल के मंडी जिले की आपको दिखाई हमने, जहां पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरकने से तबाही मची। पहाड़ की ऊंचाइयों से एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिरने लगा, जिसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया। ये तस्वीर आपके सामने, मलबे के साथ बड़े बड़े चट्टान गिरने लगे। लगातार हो रही बारिश के चलते ये पूरा जो एरिया है वो डेंजर जोन में तब्दील हो चुका है, जिसके चलते लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं। भारी भूस्खलन के चलते इस इलाके में आवाजाही भी काफी बाधित हुई है। प्रशासन लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहा है। और इसी जगह की एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश के चलते पूरा इलाका इस वक्त डेंजर जोन बना हुआ है। भीषण लैंडस्लाइड हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार यहाँ पर इतने पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो फिर भी क्यों यहाँ पर जो पहाड़ है वो दरक रहे हैं? इसकी वजह यह है कि लगातार जो बारिश हो रही है उसके वजह से जो ये मिट्टी है वो काफ़ी लूज हो गई है, ढीली पड़ गई है। अब जैसे ही यहाँ पर ऊपर तेजी से कोई बारिश होगी या फिर क्लाउड बस्ट होगा और पानी नीचे आएगा, तो उसके साथ जो मलबा आता है वो इस मिट्टी या चट्टान को अपने साथ लेकर नीचे आ रहे हैं। और यही वजह है कि इस वक्त हिमाचल प्रदेश में इतनी ज़्यादा लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। और उसी का एक जो आपको उदाहरण इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से लैंडस्लाइड होते हैं और अचानक ही जब लैंडस्लाइड होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, उसका असर क्या होता है। यहाँ पर जो मकान थे आसपास जहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है उसको पहले ही खाली करा लिया गया था, क्योंकि पहले ही धीरे धीरे चट्टानें गिरने लगी थी। अब वहाँ से इसलिए पहले ही परिवारों को हटा लिया गया था, क्योंकि जो लोग वहाँ रहते हैं जानते हैं कि जब एक एक करके पहाड़ से टुकड़े गिरने लगते हैं तो उसका मतलब होता है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। और देखिए वही सही साबित हुआ और लोगों की जान बच गई। अब सोचिए अगर ये रात के वक्त होता तो क्या होता। तो आप सोचिए कि 2 से 3 परिवार इसकी चपेट में आ जाते हैं और उनकी दर्दनाक मौत होती। लेकिन गनीमत ये रही कि दिन में यह हादसा हुआ जिससे लोगों की जान बचा ली गई। अब पहाड़ों में इस वक्त हालात काफी ज्यादा विकट बने हुए हैं। तस्वीरें आपको देहरादून की दिखा रहे हैं, जहां पर फ्लैश फ्लड का अटैक हुआ है। भारी बारिश और पानी के प्रहार से ट्रक की जल समाधि बन गई है। अचानक से इतनी तेजी से सैलाब आया कि जब तक लोग कुछ समझ पाते, नदी से सटे हुए इलाकों में तबाही मच गई। भारी भरकम ट्रक सैलाब में तिनके की तरह बहता हुआ नजर आया और ये सब कुछ ही मिनटों में हो गया, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज था कि आप देखिए कि पूरी की पूरी गाड़ी वहां पर फंस गई। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे पानी के इस मझधार में ये पूरी की पूरी जो ट्रक है वो फंस चुकी है। और जो ट्रक के अंदर बैठा ड्राइवर था वो तो वक्त रहते बाहर निकल गया, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज कि ट्रक जिसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा होती है वो पूरी तरह से ढक चुकी है। अब देहरादून में इस वक्त रेड अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते तमसा नदी का जलस्तर अब डेंजर जोन से पार हो चुका है। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर इलाके में भारी तबाही मची है। मंदिर का हिस्सा और घाट डूब गए हैं। पानी की तेज धार की वजह से पहाड़ों से जो पानी लगातार आ रहा है उससे अब किनारों को भी नुकसान पहुंच सकता है।
अब ये देखिए कि जो तेज धार है वो किस तरह से जो यहाँ पर पिलर्स बने हुए हैं, मंदिर के पास घाट बने हुए, उसके आसपास से गुजर रहे हैं। अगर लगातार इसी तेजी से पानी बढ़ता रहा तो आप समझ सकते हैं कि ये जो नींव है, नींव तक को हिला सकते हैं। अब नदी का जो हिस्सा है, आप देखिए जहाँ से गुजरा है उसके आसपास जो तेज कटान हो रही है, ये सबसे खतरनाक होता है। अब मंदिर के जो नीचे का इलाका है, जो घाट है, वो पूरी तरह से डूबा हुआ है। आगे भी लगातार पानी जो बहता हुआ जा रहा है, इसकी तेज रफ्तार की वजह से जो निचले इलाके होंगे उनके लिए भी आगे खतरा बड़ा पैदा हो गया है। अब तमसा नदी का जलस्तर क्यों इतना बढ़ गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसकी वजह है कि पहाड़ों, ऊंचाइयों में लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश होने की वजह से जो पानी है वो नीचे तेजी के साथ आ रहा है, अपने साथ मलबा लेकर आ रहा है, गाद लेकर आ रहा है, जिसकी वजह से नदी का जलस्तर भी बढ़ा है, लेकिन साथ ही साथ खतरा पैदा हुआ है किनारे में बसे लोगों के लिए, घरों के लिए। अब उत्तराखंड के बाद आपको जम्मू कश्मीर की तस्वीर दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर से, जहां पर चिनाब नदी में 2 घंटे के रेस्क्यू के बाद 3 जिंदगियों को बचा लिया गया। चिनाब नदी के चांदिया घाट पर शनिवार रात में 3 लड़के दरअसल पत्थर के किनारे बैठे हुए थे और तभी अचानक से नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। तीनों लड़के पानी की तेज धार के बीच फंस गए। स्थानीय लोगों ने अखनूर पुलिस को हादसे की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस, भारतीय सेना, SDRF की टीम ने रस्से के सहारे इन तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तीनों लड़के काफी देर तक पत्थर पर बैठ के मदद की गुहार लगाते रहे, जिसके बाद तुरंत प्रशासन एक्शन में आया और काफी मशक्कत के बाद इन तीनों को सुरक्षित बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के जबलपुर की तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर सैलाब की आफत आई है। अब ये देखिए, नर्मदा नदी का ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है जबलपुर का, जिसे भेड़ा घाट कहा जाता है। और दोनों तरफ आपको मार्बल के पहाड़ नजर आ रहे होंगे, लेकिन अमूमन यहाँ पर इतना पानी होता नहीं है, नीचे तक रहता है पानी। और पहाड़ों को आप देख सकते हैं, क्योंकि ये रिफ्ट वैली है, भारत की जो नर्मदा रिफ्ट वैली है वो यहीं से गुजरती है। तो भेड़ा घाट का जो ये इलाका है बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है। अब देखिए कितना यहाँ पर पानी आया, लगातार जो बारिश हो रही है उसके चलते नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और पूरा का पूरा जो भेड़ा घाट और आसपास का इलाका है इस वक्त पानी से लबालब भरा हुआ है। अब ओडिशा में भी सैलाबी आफत जारी है। बालासोर में मयूरभंज, केंद्रपाड़ा समेत 6 ऐसे जिले जहां पर तबाही मची हुई है। केंद्रपाड़ा इलाके में सबसे ज्यादा सैलाबी तांडव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रिहायशी इलाके पूरी तरह से डूब चुके हैं, लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, सड़कों पर दरिया बह रहा है, खेत खलिहान सब कुछ पानी में समा गए हैं। ओडिशा में सैलाब से अभी भी 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। अब दिल्ली की तस्वीर दिखाते हैं। दिल्ली में भी आज मौसम बहुत ही खुशगवार है और सुबह सुबह जैसे बारिश की शुरुआत हुई तो लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली के महात्मा गांधी रोड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां सुबह के वक्त जब बारिश हो रही थी। अब रविवार होने की वजह से ट्रैफिक काफ़ी कम था। जो लोग निकले थे काम के लिए, हालांकि उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। वाटर लॉगिंग की समस्या धीरे धीरे बढ़ने लगी है, लेकिन मौसम खुशगवार होने की वजह से लोगों को बहुत ही आज आनंद मिला है। लेकिन अगर ये लगातार बारिश होती रही तो फिर जैसे ही सोमवार आएगा, मंगलवार आएगा तो लोगों को दिक्कतें बढ़ जाएंगी। बिल्कुल। और गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर से अब बिहार में हड़का मचा हुआ है। दरअसल पटना में गंगा नदी तेजी से बढ़ रही है और पानी घाट को अपनी चपेट में ले चुका है। निचले इलाके तो पूरी तरह से डूब गए हैं और घाट के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। वहीं ग्रामीण इलाकों में भी काफी दहशत है। पानी ज्यादा होने के चलते लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। पटना से सटे हुए ग्रामीण इलाके जो हैं, वहां पर पानी भरने से आवाजाही बाधित हुई है। लोग नाव के सहारे से आवाजाही करने को मजबूर हैं। अब आपको हम संगम नगरी प्रयागराज की तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रयागराज में भी लगातार जो बारिश हो रही है पहाड़ी इलाकों में, अब उसका असर दिखने लगा है। यहाँ पर मौजूद गंगा जी और साथ ही यमुना जी का जलस्तर लगातार बढ़ा है और संगम किनारे भी पानी बढ़ जाने की वजह से जो घाट हैं वो डूब चुके हैं। अब किनारों पर रह रहे लोगों को पहले ही चेतावनी दी गई है कि वो दूर रहें। 15 से ज़्यादा गाँव में बाढ़ के हालात भी विकट बन गए हैं। अब देखिए, अयोध्या में भी सरयू नदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। घाटों पर पानी भर चुका है। प्रशासन श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं, वहां से दूर रहने के लिए कह रहे हैं। जो भी घाट पर स्नान के लिए पहुंच रहे हैं उन्हें नदी में संभल कर स्नान करने की अपील की जा रही है।